और आपको सीधा लिए चलते हैं इस वक्त कर्नाटक, जहां मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये सीधा तस्वीरें इस वक्त कर्नाटक से आपके सामने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो मौजूद है यहाँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक से, ये सीधा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। क्योंकि देखिए 2 दिन का दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तमाम जनसभाएं उनकी रहने वाली हैं, जहां वो सभा को संबोधित भी करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और स्टार प्रचारक के तौर पर यहां मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे वो। और जानकारी ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी उनकी ओर से। फिलहाल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो सीएम का स्वागत किया जा रहा है। डोटासरा, पीसीसी चीफ डोटासरा भी उनके साथ मौजूद हैं। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, सीएम का स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम की मौजूदगी कर्नाटक में, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं मई के महीने में कर्नाटक में। ऐसे में सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए इस वक्त मौजूद हैं। शशि मोहन, कर्नाटक पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आगे का क्या कार्यक्रम, जरा साझा करिए जानकारी पूरी। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हैं, बेंगलुरु में होटल पहुंचे हैं, जहां प्रवासी राजस्थानियों ने और होटल स्टाफ के लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में हैं, उनकी भी अगवानी की गई है। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले राज्यसभा सदस्य नीरज गांधी और कांग्रेस नेता संदीप चौधरी भी यहाँ पहुंचे हुए थे। और दरअसल मुख्यमंत्री यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद में उनका कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर जाने का कार्यक्रम है, जहां पर वे मीडिया से बातचीत करेंगे, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बात रखेंगे। और मुख्यमंत्री जब यहाँ आए हैं तो उनके आने का खास मकसद यही है कि जिन बातों को कर्नाटक कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है, उन बातों को किस तरीके से साकार किया जाएगा, उसका उदाहरण, उसकी मिसाल मुख्यमंत्री जनता के सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे। यूं कहा जाए तो राजस्थान सरकार के एक तरीके से सीईओ के रूप में वो आएंगे और बताएंगे किस तरीके से सरकार ने अब वहां पर काम किया है, जो वादे किए थे उनको साकार किया है, चाहे 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा हो या फिर दूसरे तमाम प्रमुख योजनाएं, फ्री राशन की बात हो, 100 यूनिट फ्री बिजली की बात हो। ऐसे कई बातें, वादे जो घोषणा पत्र में रखे गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है अपने चुनावी घोषणा पत्र में, और राजस्थान में 100 यूनिट फ्री बिजली की योजना शुरू हो चुकी है। ये सब बातें बता करके मुख्यमंत्री ये दर्शाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस जो कहती है वो करती भी है, कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इन सब बातों को स्थापित किया जाएगा और बताया जाएगा राजस्थान में किस तरह महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। उसी मॉडल के ऊपर आगे कैसे काम करेगी सरकार। ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात है वो राजस्थान में लागू की गई। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने उस मुद्दे को आगे बढ़ाया, उस पर लोगों का रेस्पॉन्स मिला, और कांग्रेस मानती है कि ओपीएस को एक इशू बनाने से हिमाचल प्रदेश में पार्टी को फायदा हुआ है। ऐसे ही इशूज यहाँ पर बनाना और उन इशूज को वास्तविकता के धरातल पर उतारने का भरोसा लोगों को दिलाना, यह महत्वपूर्ण पहलू है। और इसी के जरिए मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव प्रचार अभियान का अपनी तरफ से आगाज करेंगे। हालांकि चुनाव प्रचार अभियान यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन उसको और पुख्ता तरीके से भी मजबूत करेंगे। जी शशि मोहन बने रहिए आप हमारे साथ। मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कांग्रेस का मिशन कर्नाटक, और इसी मिशन कर्नाटक पर निकले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 2 दिन का दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है, और इस दौरे से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल रही है इस दौरे से मुतल्लिक कि मुख्यमंत्री जनसभाओं को संबोधित करेंगे, और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। शशि मोहन जैसे कि जानकारी आगे की साझा कर रहे हैं कि आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन शशि मोहन, काबिले गौर ये रहेगा, मुख्यमंत्री की कोशिश ये होगी, क्योंकि बीजेपी की अगर यहाँ बात कर ली जाए, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की कोशिश लगातार ये हमलावर बीजेपी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी पर, खामियां गिनाई जा रही हैं कांग्रेस सरकार की। तो सीएम की भी कोशिश यही होगी कि किस तरीके से कांग्रेस की मौजूदगी कर्नाटक में दर्ज कराई जाए, और बीजेपी पर हमलावर भी कहीं ना कहीं इन चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री नजर आएंगे।
बिल्कुल बनी। देखिए, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी पर हमलावर नजर आएंगे। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी की सरकार राजस्थान में चल रही थी और जिसको 40% सरकार कांग्रेस लगातार कहती रही है, हालांकि इसका काट बीजेपी ने अपने तरीके से किया है, लेकिन जो 40% सरकार का आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है, उस आरोप को और पुख्ता करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई देंगे। साथ में एक पहलू और कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से मोबिलाइज हो सके, किस तरीके से उनको बताया जा सके कि जो राजस्थान में काम हुआ उसी तर्ज पर यहाँ कर्नाटक में काम हो पाएगा। और इन सब कामों को बताने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ आए। बीजेपी पर जब मुख्यमंत्री हमलावर होंगे तो ये भी बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी से राजस्थान में मुकाबला किया। हालांकि मुख्यमंत्री एक बात पहले से कहते रहे हैं कि बीजेपी आपस में लड़ाती है, तनाव बढ़ा रही है, और इस तनाव को किस तरीके से कम किया जा सकता है, इसको दूर करने के लिए क्यों कोई बीजेपी का बड़ा नेता आगे नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री आज प्रेस से भी रूबरू होंगे और साथ में जनता के बीच भी जाएंगे। जब मीडिया से रूबरू होंगे तो राजस्थान सरकार के बड़े कामों को बताएंगे, उनके मॉडल को बताएंगे, किस तरीके से राजस्थान में काम हुआ, इस बात को रखेंगे। और शशि मोहन, मैं एक यहाँ पर एक बात ऐड ऑन कर रही हूँ, क्योंकि बीजेपी पर कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो है मुस्लिम समाज को कर्नाटक में बात कर रही हूँ इग्नोर कर रही है। ऐसे में सीएम की कोशिश तो ये होगी कि वोकलिगा और लिंगायत समुदाय तक पहुंचा जाए, उनके पास भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जाए, लेकिन मुसलमान जो मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर वहां पर माना जा रहा है, उनको भी साथ लेकर चला जाए, उनको भी साधने की कोशिश यहाँ पर हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। देखिए सीएम की जब कोशिश रहेगी तो वो ये बात रखेंगे कि सभी को साधा कैसे जाए, केवल किसी एक वर्ग की बात नहीं होगी, सभी वर्गों को कैसे साधा जाए, इसको लेकर के वो बात रखेंगे। इसीलिए महंगाई लगातार बढ़ती, कथित रूप से जो आर्थिक असमानता है उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, आपस में जो वर्ग संघर्ष, टकराव की और जो वैमनस्य की स्थिति आई है उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। यही कारण है कि ओबीसी और दूसरी जो जातियां हैं उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिल सके, इसको कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। यही सारे पहलू मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाषण में, उनकी बातों में शामिल होंगे। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मुख्य रूप से उस मॉडल को रखेंगे जो राजस्थान में उन्होंने लागू किया है। जी ठीक है शशि मोहन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत